Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है तो क्या करें। परिवार का दबदबा तो है, दबदबा है ना? हाँ दबदबा तो है भाई, लेकिन ये जनता की बदौलत है। अरे भाई अब दबदबा तो रहेगा। हाँ मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा। आपके आगे भी रहेगा दबदबा? नहीं, बिल्कुल रहेगा दबदबा। गुरुवार को बीजेपी ने केसरगंज लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप झेल रहे केसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का तो टिकट काट दिया, लेकिन टिकट किसी और को नहीं, उनके ही परिवार में उनके ही छोटे बेटे को दिया है। जिससे एक बात तो तय है कि केसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा था, दबदबा है, और अब रहेगा या नहीं, ये तो 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएगा। पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और केसरगंज की भी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब मैं आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि मैदान में हूँ। ये भाजपा ने हमें उम्मीदवार बनाया, मौका दिया, मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और केसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता ठीक है, अपने पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बार के चुनाव में ब्रजभूषण का टिकट कटना तो तय माना ही जा रहा था, लेकिन भाजपा का टिकट केसरगंज से किसे मिलेगा, इस बात को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। गुरुवार को बीजेपी ने केसरगंज सीट पर इस बार अपना प्रत्याशी बदलकर नए नाम का ऐलान कर तो दिया, मगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर भी अपना दबदबा साबित कर ही दिया। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। अब ये तो क्षेत्र में निकलेंगे तब देखेंगे कि अभी 4-5 दिन से क्षेत्र में निकले नहीं है। नामांकन कब हो रहा है? कल कितने बजे नामांकन? 9 बजे यहाँ से निकलेंगे और 11 कुछ पर साइट है श्री रघुकुल विद्यापीठ में हम लोग इकट्ठा होंगे। अब जब बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को ही टिकट दिया है तो सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये बीजेपी की मजबूरी थी। अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। दरअसल पश्चिमी यूपी के पहले 2 चरणों में बीजेपी पहले से ही क्षत्रिय समाज की अनदेखी के आरोप को झेल रही थी। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद के अलावा और भी कई क्षेत्रों में हुई क्षत्रिय समाज की महापंचायतों ने बीजेपी की चिंता और भी बढ़ा दी थी। बावजूद इसके बीजेपी केसरगंज से किसी और को टिकट दे सकती थी, लेकिन इस सीट से सपा ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि अगर भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया तो सपा इस मौके का फायदा उठाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे सकती है। कुछ दिनों पहले खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बीजेपी को इशारों ही इशारों में संकेत दिया था कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके हर पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। मुलायम सिंह यादव से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, भले ही वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद गिरफ्तार होने वाले पहले लोगों में से हैं। ब्रजभूषण के इस बयान को बीजेपी के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा गया। इन सब के बीच मिली जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह के पास गुरुवार की सुबह केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का फोन आया था। ब्रजभूषण शरण सिंह से अमित शाह ने कहा कि गोंडा सदर के विधायक प्रतीक भूषण सिंह लोकसभा चुनाव केसरगंज लड़ा दीजिए, आप गोंडा सदर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ लीजिएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने मना कर दिया। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि छोटे बेटे करण सिंह को केसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़वाइए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जैसा आपकी इच्छा।